हमारी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारा अद्भुत संसार, पाठ 2 मेले में हम। तो सबसे पहले हम मेले में जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। आखिर शहर में मेला लग ही गया। नीता और राधा मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों में बहुत ही उत्साह है। मेला घर से थोड़ी दूर ही लगा है। उन्हें वहां पहुंचने के लिए बस लेने की जरूरत है। दादी ने पूछा, क्या हो रहा है? तुम सभी बहुत व्यस्त लग रहे हो। नीता और राधा ने कहा, दादी जी हम मेले में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेले में चलिए। दादी ने कहा, मेला? अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने भी मुझे साथ चलने के लिए कहा था। मुझे भी जाना अच्छा लगता है, पर तुम जानती हो ना, मेरी टांगे बहुत दुखती हैं। इसी बीच नीता के पिताजी भी आ गए। वे बोले, हमारे साथ और भी बहुत से लोग जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी स्नेहा और रोहित तथा मोहन चाचा और उनका परिवार भी, वे आज ही ट्रेन से आ रहे हैं। आप चिंता न करें, हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। दादी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मैं भी चलूंगी। क्या तुमने अपनी पानी की बोतलें भर ली हैं? नीता ने कहा, हाँ दादी जी, और हमने अपने पिकनिक पर ले जाने के लिए बैग भी तैयार कर लिए हैं। दादी जी के मेले में चलने के लिए राजी होने पर बच्चे खुशी से झूम उठे। नीता के पिताजी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और समय पर तैयार होने के लिए कहा। इसी बीच मोहन चाचा ने बताया कि वे उन सबसे सीधे मेले में ही मिलेंगे। वे पहले नगर बस पकड़ेंगे, फिर ऑटो से मेले में पहुंच जाएंगे। अरे वाह, हम कितने सारे लोग होंगे, हमें तो बहुत ही मजा आने वाला है, राधा ने खुशी से कहा। तो बच्चों, जब हम कभी किसी मेले में जाते हैं या पिकनिक पर जाते हैं तो हमें बैग में कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जब तुम घूमने जाओगे तो अपने साथ तुम्हारे रखोगे बैग में? पानी की बोतल, खाना, चिप्स वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दवाइयाँ भी रखेंगे। मेले में चलने की तैयारी के बाद अब बात आती है मेले की ओर चल पड़े हैं। स्नेहा और रोहित नीता के पड़ोसी ही नहीं बल्कि अच्छे मित्र भी हैं। वे भी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। माँ बोली, स्नेहा जल्दी करो, नीता का परिवार बस आता ही होगा। स्नेहा ने कहा, माँ मैं लगभग तैयार ही हूँ, बस ये देख रही हूँ कि मैंने जरूरत की सभी चीजें रख ली है ना। पिताजी बोले, अब चलने का समय हो गया है। नीता का परिवार आ गया है और वे सभी मेले के लिए चल दिए। नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चल दिए। वे सड़क पर दोनों दिशाओं से आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चल रहे थे। तो जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम देखकर चलते हैं कि हमारे आगे से पीछे से कोई वाहन गाड़ी आ तो नहीं रही है, उससे बचकर हमें चलना होता है। 401 नंबर की बस धीरे से आकर रुक गई। बस कंडक्टर और नीता के पिता ने दादी जी को बस में चढ़ने में सहायता की। तो कौन सी बस जा रही है मेले में, क्या नंबर है उसका? 401। आप लोग भी अब कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे अलग अलग नंबर की बस चलती है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर की बस जाएगी। हम जहाँ जाना चाह रहे हैं उसी नंबर की बस में नहीं बैठेंगे तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे। बस में वृद्ध लोगों के लिए सीटें आरक्षित थी। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए सीटें होती हैं बस में, जिसपे बैठने के लिए आरक्षित, मतलब उस पे बूढ़े लोग बैठते हैं, बाकी लोग उसमें नहीं बैठते। दादी जी बहुत आराम से सीट पर बैठ गई। सभी बस में चढ़ गए। दादी जी के इर्द गिर्द की सीटों पर सब बैठ गए। इर्द गिर्द मतलब आसपास की सीटों पर ही सब लोग बैठ गए। रोहित के पिता ने आग्रह किया कि सभी की टिकट वे ही ले रहे हैं। उन्होंने कंडक्टर से कहा, कृपया 5 बड़ों की और 4 बच्चों की टिकट दें। तो कितने लोग जा रहे हैं साथ में पिकनिक में? ये 9, 5 बड़े और 4 बच्चे। हाँ, 4 बच्चे तो 9 जने हो गए ना। उन्होंने बच्चों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, साथ ही उन्हें सावधान किया कि वे इधर उधर ना कूदें। उन्होंने यह भी कहा
कि सुरक्षित रहने के लिए वे अपना सिर और हाथ खिड़की से बाहर ना निकालें। तो जब हम बस में चलते हैं, कहीं जाना है, तो खिड़की से शरीर का कोई भी हिस्सा, हम अपना सिर, हाथ, पैर खिड़की में से बाहर नहीं निकालने चाहिए। हाँ, दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही है, मान लो वो पास से निकल जाए, या कोई खंबा, पेड़ कुछ आ रहा हो रास्ते में, तो उससे लेके चोट लग सकती है। ठीक है। बस शहर की सड़क पर चल पड़ी और अंत में मेले वाले मैदान के पास पहुंच गई। तो आप कौन कौन से वाहन का उपयोग करते हैं बताइए। कुछ कौन कौन से वाहन ऐसे हैं जिनमें आप लोग बैठते हैं जब इधर से कहीं जाना होता है। कुछ स्कूटी, मेट्रो, कार, ट्रेन, बस, बाइक, ऑटो, कार, रिक्शा। चलिए ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि हम बस में या कार में कहीं जा रहे हैं या साइकिल में जा रहे हैं, तो हमें सुरक्षा के जो नियम होते हैं उनका पालन करना क्यों जरूरी होता है। चोट लग सकती है। ठीक है। अगर हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो खुद को भी चोट लग सकती है और दूसरे को भी चोट लग सकती है। पहले मेले की तैयारी करी, क्या क्या सामान ले जाना है, फिर हम रास्ते में चले मेले की ओर, तो हमने बस का उपयोग करा, बस के द्वारा हम मेले में पहुंच गए। अब मेले में दोनों परिवार बड़े परेड मैदान में पहुंचे जहां मेला लगा हुआ था। मोहन चाचा और उनका परिवार भी ऑटो रिक्शा से पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर मेले के मैदान का एक नक्शा लगा था। इसमें सभी स्टॉलों की जगह दिखाई गई थी। नक्शा पता है क्या होता है? हाँ, कभी आप चिड़ियाघर में गए हो या कहीं और जगह हो, इसी घूमने की जगह, वहां पे आप देखते हो नक्शे में कि यहाँ पर कौन सी चीज किस दिशा में है, टॉयलेट कहाँ पर है, या कोई आपने कोई चीज देखनी है, तो उसका नक्शे से पता चल जाता है कि हाँ भाई हमें वहां जाना है, तो किस रास्ते से जाएं, किस तरह से जाएं। तो नक्शा में ये सारी चीजें बता देता है। इसी के साथ एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी थी। तो मेले में एम्बुलेंस क्यों होती है, पुलिस जीप क्यों होती है? आग लग जाए तो आग बुझाने वाली गाड़ी होनी चाहिए। एम्बुलेंस क्या करती है? किसी को चोट लग जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए। और पुलिस की गाड़ी क्यों होती है? चोरी वोरी कोई ना हो, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस होती है। वहां पर खोया और पाया बूथ भी बना हुआ था, जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग, जिन्हें स्वयंसेवी कहते हैं, वो बैठे थे। तो कौन सा बूथ था? खोया और पाया। खोया पाया का मतलब क्या होता है? खोया पाया बूथ। मान लो कोई मेले में गया, बच्चा गया है, कोई बड़ा गया, ठीक है, और आपसे मेले में क्योंकि भीड़ होती है और वहां वो आपसे बिछड़ जाए, गुम हो जाए, उसको रास्ता पता ना चले, तो फिर वो कैसे मिलेगा अपने परिवार से? हाँ, तो इस आवाज लगाते हैं। तो वहां पर ऐसे ही खोया पाया बूथ बनाए होते हैं। वहां पर जाकर आप बता सकते हैं, आपको कोई चीज खो गई है, आपका बैग खो गया है, या किसी को कोई चीज पाई है, तो वो अभी वहां पर जमा करा देंगे। फिर वो अनाउंस कर देते हैं कि हमें ये चीज पाई है, आप जिसकी वो ले जाए। ठीक है। ऐसे थोड़ी वो पहचान पूछते हैं किसकी है, जब ले जाएगा। ऐसी जगह पर स्वयंसेवी वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ पैसे नहीं मिलते काम करने के, लेकिन अपनी मर्जी से वो वहां पर काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने जगह जगह पानी पिलाते हुए देखा होगा, शरबत पिलाते हुए, तो किसी से पैसे लेते हैं क्या वो? हाँ, तो वो अपनी मर्जी से सेवा करते हैं, तो उनको बोलते हैं स्वयंसेवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी जी के लिए पहिया कुर्सी लेने गए। तो जिन्हें चलने में दिक्कत होती है वो पहिया कुर्सी की सहायता से भी चल सकते हैं। मेले में घुसते ही उन्होंने खेल खिलौनों, मिठाई और तरह तरह की मजेदार चीजों के स्टॉल देखे। तरह तरह की दुकानें होती है ना मेले में, जाते हो दशहरे के मेले में तो आप लोग गए होंगे। दशहरे पर मेला लगता है, दिवाली पर, ईद पर मेले लगते हैं, ठीक है। तो वहां पर खिलौने की दुकानें होती हैं, मिठाई की दुकान होती है, झूले होते हैं तरह तरह के, सर्कस भी आते हैं। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। वे खिलौने वाले स्टॉल पर गए। वहां उन्होंने लट्टू, कठपुतली, फिरकी और गुड़िया खरीदी। तो कौन कौन से खिलौने खरीदे उन्होंने? लट्टू, कठपुतली, फिरकी और गुड़िया। बच्चों ने मेरी गो राउंड और बड़े झूले पर सवारी की। तो झूले का नाम है मेरी गो राउंड, है ना। और बड़े वाला जो झूला होता है एक,
उस पर भी उन्होंने सवारी की। नाव वाला भी होता है ना, हवाई जहाज वाला भी होता है, ट्रेन वाला भी होता है। तो मेले में तरह तरह के झूले होते हैं। ठीक है, नीता ने कहा चलो अब जादू का खेल देखते हैं। उन्हें कठपुतली का खेल भी बहुत मजेदार लगा। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया और कहा आप लोगों ने मेले का बहुत आनंद ले लिया, आओ अब कुछ खा लेते हैं। ध्यान रहे कि खाने से पहले सभी को अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। हाथ धोने के लिए क्या हुआ, सभी बच्चे पानी वाली जगह पर गए और हाथ धोए। उसके बाद उन्होंने गोलगप्पे, चाट, छोले कुलचे और रबड़ी के साथ गरम गरम जलेबी, कुल्फी तथा और भी बहुत से स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। तो क्या क्या चीजें खाई इन्होंने, गोलगप्पे, चाट, मिठाई, रबड़ी, छोले कुलचे, कुल्फी, है ना। तो और भी जो भी मजेदार चीजें वहां मिली होंगी, हाँ चाउमीन भी हो सकता है वहां पर, बर्गर भी हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल। खाने के बाद उन्होंने कचरा कहाँ डाला होगा, डस्टबिन या कूड़ेदान में डाला। तो कचरा कूड़ा डस्टबिन में डालेंगे, साफ रहेगा हमारा। जब वे मेले से बाहर आ रहे थे तो दादी हैरान होकर बोली, देखो बच्चों, वह देखो पुलिस वाली मैडम के साथ कौन है। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें पता है दादी, ये खोजी कुत्ता है। कौन सा कुत्ता है, खोजी कुत्ता, जो खोज करते हैं, जो पता लगाते हैं, चोर का पता लगाते हैं या कोई चीज हमारी खो गई है उसका पता लगाते हैं, बम का पता भी लगाते हैं, खोजी कुत्ते सूंघ के। क्योंकि कुत्ते की सूंघने की जो क्षमता होती है ना, सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आप में से कोई मेले में गया हो, आपको मेले में सबसे अच्छा क्या लगा, एक एक चीज बतानी है, हाथ खड़ा करके। वो भी बताओ। रिंग फेंकते हैं, गोला वाला, बाइक रेसिंग वाला। तुम्हें क्या अच्छा लगा, बड़ा वाला झूला। तुम्हें खाने में क्या खाना अच्छा लगता है मेले में जाकर, चाउमीन, गोलगप्पे, चाट और बर्गर, मटका कुल्फी, रबड़ी। चलिए ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी कुछ दिन पहले आपको पता हो कुंभ मेला हुआ था, सुना था। तो कुंभ मेला, महाकुंभ कहाँ पर हुआ था पता है किसी को, प्रयागराज में। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ये मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार लगता है। गांव के पास। ओके, पता है यहाँ पे करोड़ों लोग नहाने के लिए आए थे, इसलिए हाँ बहुत अच्छे। एक बार गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में लगता है, उसके बाद यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में, गोदावरी के किनारे नासिक में और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में ये लगता है। अच्छा, इसमें देखिए आपकी किताब में पेज नंबर 30 पर एक नक्शा दिया गया है, देखिए इसको ध्यान से। हाँ ठीक है, देखिए इसको, देखिए आप लोग देखिए, इसमें जगह दिखाई गई है। सबसे ऊपर पुस्तकालय है, फिर है स्नेहा और रोहित का घर, परेड मैदान, बैंक, डाकघर, नीता और राधा का घर, विद्यालय, पुलिस थाना। तो ये जगह दिखाई गई है नक्शे में, दिख रही है। अपनी अपनी पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए और रोहित और स्नेहा का घर का पता लगाइए और उस पर गोला लगाइए। गोला लगाना है। सबसे पहले रोहित और स्नेहा का घर देखिए कहाँ पर है। इसके बाद नीता और राधा का घर देखिए कहाँ पर है और उस पर भी गोला बनाइए। अब ये बताना है हमें कि इन दोनों में से कौन सा घर परेड मैदान के ज्यादा समीप यानी पास है, स्नेहा रोहित का घर या
नीता और राधा का घर है सर जी। किसका घर पास है? नीता और राधा। नीता और राधा घर, गुड। अगर आप पुलिस थाने से होते हुए परेड मैदान की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में कौन कौन से स्थान आएंगे? सर जी बैंक आएगी, डाकघर आएगा। सर जी डाकघर आएगा। ठीक है, क्या इस तरह के इसमें अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता तो आपका ये है कि आप डाकघर से होते हुए सीधे परेड मैदान पहुंच सकते हैं। एक रास्ता ये है कि आप पहले बैंक जाएं, फिर पुस्तकालय जाएं, फिर परेड मैदान जाएं। एक रास्ता आपका विद्यालय से भी जाता है, पहले विद्यालय में गए, फिर स्नेहा और रोहित का घर आया, फिर पुस्तकालय और उसके बाद परेड मैदान। पेज नंबर 32 पर कुछ चित्र दिए गए हैं। नीचे दी गई सूची में से उचित शब्द को ढूंढकर सही चित्र के साथ मिलान करके उस चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ एक सूची दे रखी है, देखिए क्या क्या लिख रखा है। आग बुझाने वाली गाड़ी, हलवाई या बेकर, खिलौने बेचने वाला, कठपुतली वाला, चूड़ी बेचने वाला, स्वयंसेवी, पुलिस वाला, चिकित्सा सहायक और मेहंदी वाला। तो आपको इनके नाम देखने हैं और आपको चित्र दिए हैं। चित्र के नीचे देखेंगे तो आपको जगह दी है, वहां पर इसका नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले देखिए, खोया पाया के नीचे स्वयंसेवी, चिकित्सा सहायक, क्या है? चिकित्सा सहायक। इसके नीचे कठपुतली वाला, किधर है कठपुतली वाला? देखेंगे जहां हाथ पे मेहंदी लगा रखी है, मेहंदी वाला। चूड़ियां हैं तो उसके नीचे लिखेंगे चूड़ी बेचने वाला। जहां पर मिठाई है वहां पर क्या लिखेंगे? हलवाई, हलवाई या बेकर। पुलिस की गाड़ी के नीचे लिखिए पुलिस वाला। और सबसे नीचे देखेंगे क्या है? आग बुझाने वाली गाड़ी।